आज की कहानी में हम लोग देखने वाले हैं एक किसान की कहानी जो कि हमें स्ट्रगल को सिखाती है। यानी अगर आप इस कहानी को पूरा देखते हैं तो आप अपने ज़िंदगी में स्ट्रगल से कभी भी पीछे नहीं भागिएगा। यानी अगर आपके आने वाले ज़िंदगी में भी स्ट्रगल होगा तो आप स्ट्रगल को कैसे हैंडल किया जाता है इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग हो सके तो वीडियो को पूरा देखिए मेरे दोस्त, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक किसान रहा करता था एक गांव में, और वो खेती करता था और अपना जीवन यापन करता था। खेती जब भी करता था तो बारिश आ जाती थी, कभी सूखा पड़ जाता था, तो किसान भगवान को हमेशा कोसता रहता था कि अगर हमें भगवान भेटा जाते, यानी अगर हमें भगवान किसी तरह से मिल जाते। तो उनसे हमारी ये शिकायतें थी कि जब हम लोग फसल रोपते हैं, धान रोपते हैं, तो जब फल जाता है तभी आंधी क्यों आता है, गेहूँ रोपते हैं पक जाता है तभी बारिश क्यों होती है, और हम लोग आलू रोपते हैं, आलू जैसे ठंडी के दिन में रोपते हैं, जब अधिक ठंडी गिरती है तभी बारिश क्यों होता है, आलू को क्यों पाला मारता है, ये सारे भगवान क्यों करते हैं, हमारे साथ भगवान क्यों कर रहे हैं ऐसा, इससे हमारा फसल नुकसान होता है। ये सारी बात भगवान को लेकर वो किसान कोसता रहता है। एक दिन की बात है जब किसान रात को सोया हुआ था तो उसके सपने में यानी भगवान दर्शन दिए और बोले कि बोलो तुम्हें क्या कष्ट है। किसान घबरा गया और बोला कि आज हमारी भगवान सुन लिए। किसान बोला, हे भगवान, आप इस दुनिया को चला रहे हैं, यानी आपकी जो पावर है अगर हमें मिल जाए तो हमारी फसल काफ़ी अच्छी होगी, और हम जब समय पर बारिश कराएंगे, जब चाहेंगे तो घाम उगाएंगे, जब चाहेंगे तो आंधी तूफान मंगाएंगे, नहीं मंगाना होगा तो नहीं मंगाएंगे, हम अपने मर्जी से करेंगे, ये हमें वरदान दे दो। भगवान ने कहा ठीक है, चलो हम तुम्हें दे दिए, इस बार तुम को हम पावर दिए हैं, जाओ तुम जब चाहोगे बारिश करा सकते हो, जब चाहोगे यानी घाम उगा सकते हो, जब चाहोगे आंधी मंगा सकते हो। ये बात कहकर भगवान वहाँ से चले गए। सुबह हुआ, किसान उठा, अब की बार किसान बोला कि अब की बार फसल सबसे ज़्यादा होगा। यानी किसान जब जैसा मौसम चाहिए तब वैसा मौसम करता था। शुरू के दिन में थोड़ा सा हल्का बारिश कराया और खेत जोतकर बीज डाल दिया, बीज काफ़ी अच्छा जमा, पूरा यानी धूप नहीं खिल रहा था उस समय, बादल छाए हुए थे और अच्छा मौसम हुआ, जिससे बीज काफ़ी अच्छे निकले और काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ। देखने में फसल काफ़ी लहरा रहा था। जब बारिश का काम पड़ता तभी थोड़ा सा बारिश, हल्का फुल्का बारिश कराता किसान, और घाम जितना ज़रूरत पड़ता उतना ही कराता। फसल तो मानो तो ऐसी हुई थी जैसे जब भी लोग जाते तो देखते तो कहते ये किसका फसल है। यानी लोग गाँव के अचंभित रह गए कि इस बार इसका फसल इतना अच्छा क्यों हुआ है। यानी सारे लोग सोच में पड़ गए। वो किसान किसी को ये बात नहीं बताता था कि हमें पावर मिली है, जब हम चाहेंगे अपने खेत में बारिश करा सकते हैं या धूप उगा सकते हैं। किसान भी देखकर काफ़ी खुश था। गेहूँ रोपा था, गेहूँ के बाल काफ़ी बड़े बड़े हुए थे और गेहूँ के जो डंठल होते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। देखने में दूर से ही एक झलक, यानी सारे खेतों में उसके खेत एक तरह के लगता था, यानी देखने में काफ़ी आकर्षित करता था। किसान भी खुश था। जब समय आया यानी बाल धरने का, यानी उसमें दाना पकड़ने का बीज, तब किसान ने बारिश नहीं कराया, तेज़ धूप उगाया। तेज़ धूप में जैसे कि उसे में बीज पकड़ ले, यानी गेहूँ पकड़ ले, तो किसान ये किया, और ऐसे करते करते क्या हुआ, फसल का टाइम समाप्त हो गया। यानी कहे तो फसल काटने की समय आ गई। तो अब फसल जब कटाई चालू हुआ तो किसान देखा बाल तो बहुत बड़े बड़े हुए थे, पर देखा कि बाल में गेहूं के दाने ही नहीं हैं। यह देखकर किसान गिर गया, और यानी किसान काफ़ी दुखी हुआ और बोला ये सब खेला भगवान कर रहे हैं हमारे साथ, यानी उन्होंने हमें पावर दे दिया है और वो भी अपना पावर लगा रहे हैं, यानी हमारे साथ भगवान छल कर रहे हैं। ये बात सोच रहा था, तभी भगवान उसको दर्शन दिए और बोले क्या हुआ। किसान बोला कि हमें पावर तो मिला, पर हमारे जो हम खेती किए थे उसमें अच्छा बीज नहीं हो पाया, यानी उसमें दाना नहीं पकड़ा। भगवान कहे ये इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, हमने तुमको जो भी पावर दिया तुम अपने इच्छा अनुसार, जब बारिश मन किया तब बारिश कराए, जब धूप मन किया तब धूप कराए। इससे फसल नहीं होता है, फसल को भी स्ट्रगल करना पड़ता है। जब बीज धरेगा उस समय आंधी तूफान आएगा तो फसल आंधी तूफान से स्ट्रगल करेगा, धूप से स्ट्रगल करेगा, तभी उसके अंदर बीज खिलेगा। न कि वो जब बारिश चाहिए तब बारिश दोगे, जब धूप चाहिए जब धूप दोगे, तो उसके अंदर कोई स्ट्रगल नाम की चीज़ ही नहीं होगी और उसके अंदर बीज नहीं धरेगा। जैसे कि तुम्हारा गेहूं का बाल अभी इस वक्त
अच्छा है, पर उसमें एक भी दाना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रगल आज तक किया ही नहीं है। यानी ना धूप, ना घाम, ना बारिश, ना आंधी तूफान, किसी का स्ट्रगल नहीं किया है, इसलिए उसके अंदर दाना नहीं पकड़ा हुआ है। यह बात कहकर भगवान वहाँ से चले गए। तब किसान को पता चला कि ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है। बिना स्ट्रगल के इंसान मजबूत और अपना बेस्ट नहीं दे सकता है। तो इसलिए दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आपके ज़िंदगी में अगर स्ट्रगल आ रहा है तो आप घबराइए मत मेरे दोस्त, क्योंकि आप वन ऑफ द बेस्ट हैं। यानी आपके साथ बेस्ट होने वाला है। आप दुनिया के और लोगों से मजबूत होने वाले हैं। इसलिए कभी भी स्ट्रगल से मत घबराइए, स्ट्रगल को देखकर कभी भी मत भागिए। स्ट्रगल आ रहा है तो आप सोचिए, स्ट्रगल यानी कहे तो जैसे कि आप लोग फिल्म देखे होंगे, तो फिल्म में जो मुश्किल सीन होता है, यानी कहे तो मुश्किल रोल होता है, वो उसी आदमी को, यानी कहे तो उसी आदमी को दिया जाता है जो उसके लायक होता है। भगवान भी आपको अगर कष्ट दे रहा है तो उस लायक हैं, यानी उस कष्ट को आप हल कर सकते हैं। इसलिए आपके झोली में भगवान भी कष्ट दे रहे हैं। इसलिए आप घबराइए मत, यानी शांत होकर और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहिए। आई होप, मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये कहानी आप लोग को अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी है मेरे दोस्त, वीडियो कर दीजिए लाइक, और जो भी साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए सब्सक्राइब। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।